आज एक और सफलता मिली है राजधानी की पुलिस को, और वो है मयंक सिंह के रूप में पहली बार झारखंड में किसी अपराधी का प्रत्यर्पण विदेश से हुआ है। अजरबैजान से रांची लाया गया है मयंक को और गिरफ्तारी आपको बता दें की है और रामगढ़ ले जाया गया है। रामगढ़ में कोर्ट में इसे पेश किया गया। फिलहाल इससे पूछताछ की जाएगी और कई और खुलासे हो सकते हैं। कई मामले इस पर दर्ज थे और बताया जा रहा है कि इसका बड़े बड़े आपराधिक गिरोह के साथ रिश्ता रहा है। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए। सौरभ, मयंक का प्रत्यर्पण ये कितनी बड़ी सफलता है झारखंड के लिए? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड के लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि झारखंड पुलिस के इतिहास में पहली बार विदेश से किसी गैंगस्टर को, किसी अपराधी को प्रत्यर्पण संधि के तहत झारखंड गिरफ्तार कर लाया गया है। पूरे मामले की बात की जाए तो मयंक सिंह जो कुख्यात गैंगस्टर है, जिसकी कह सकते हैं कि पूरा ये जो सरगना चलता था झारखंड में, जेल में रहने के बावजूद भी कारोबारियों को धमकाना, लेवी वसूलना और तमाम आपराधिक मामलों को अंजाम देने में यह गैंग पूरे तरीके से सक्रिय रहा है। इस गैंग की गठजोड़ कह सकते हैं कि देश के जाने माने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और झारखंड में कुछ दिनों पहले ही अमन साहू को जिस प्रकार से झारखंड पुलिस ने एनकाउंटर किया, उस गिरोह से भी पूरे तरीके से गठजोड़ चल रहा था। इन तमाम गिरोह के जरिए लगातार कारोबारियों, व्यापारियों को धमकाने की कोशिश की जाती थी और मोटी रकम लेवी के तौर पर वसूली जाती थी और पुलिस को बिना सूचना दिए हुए व्यापारियों में इस प्रकार का खौफ हुआ करता था मयंक सिंह के नाम का कि वो मोटी रकम वहां पहुंचा दिया करते थे उस स्थान पर। अब इस पूरे कार्रवाई की बात की जाए तो झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा के नेतृत्व में बीते दिन ही जिस प्रकार से अजरबैजान गणराज्य से प्रत्यर्पण संधि के तहत मयंक सिंह को दिल्ली लाया गया और दिल्ली से आज राजधानी रांची लाया गया और राजधानी रांची आज सुबह रांची एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ ही एंटी माइंस जो गाड़ी है उससे रामगढ़ ले जाया गया। रामगढ़ में ही आपको बता दें कि मयंक सिंह के नाम कई मामले दर्ज हैं। रामगढ़ कोर्ट में पेशी की गई। पेशी के बाद एटीएस उसे रिमांड पर लेगी। रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ होगा। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावनाएं हैं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ गठजोड़ की बात कर ले, या तो फिर अमन साहू गैंग की बात कर ले, या तो फिर जिस प्रकार से मयंक सिंह पूरे तरीके से सक्रिय रहा है। जिस पर ऋषभ झा ने इस दौरान बताया है कि एक बड़ी सफलता मानी जा रही है और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि झारखंड के इतिहास में किसी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर विदेश से झारखंड लाया गया है और उन सभी अपराधियों के लिए एक सीधा संदेश है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भी साफ शब्दों में कहा है कि जो अपराधी जेल में बैठकर अपना गैंग चलाना चाहते हैं, लोगों को मैसेजेस के तहत धमकाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। और जिस प्रकार से आपराधिक मामलों की बात के हत्थे है मयंक, अब क्या ये उम्मीद की जा रही है कि कई और राज उगल सकता है मयंक और कई और इस गिरफ्तारी के बाद हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मयंक सिंह को जिस प्रकार से आज कोर्ट में पेश किया गया, एटीएस जब रिमांड पर लेगी, पूछताछ करेगी तो कई बड़े खुलासे होने की संभावनाएं हैं। उन खुलासों में मयंक सिंह जिसका भी नाम लेता है तो उसे आधार बनाकर आगे की कार्रवाई एटीएस करेगी, झारखंड पुलिस करेगी। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आज ये पूरी कार्रवाई चली है तो ऐसे में मयंक सिंह अब पूरे तरीके से झारखंड पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और उसकी वारदात की बात की जाए तो कई बड़े बड़े वारदात उसके नाम दर्ज है, लेकिन अब किसकी नाम और आगे सामने आती है जिसको आधार बनाकर आगे की कार्रवाई की जाती है ताकि आपराधिक मामलों पर झारखंड में अंकुश लगाया जा सके और लोगों को कह सकते हैं कि इस प्रकार से खासकर जो कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, उन्हें भयमुक्त वातावरण दिया जा सके उनके व्यापार के क्षेत्र में। जी चलिए, तो एक बड़ी सफलता ये है और पूछताछ के बाद एटीएस जब रिमांड पर लेगी तो कई और खुलासे हो सकते हैं, कई और नाम भी सामने आ सकते हैं और इस गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है कि क्या कहीं और भी ये नेटवर्क फैला हुआ है और वहां से काम हो रहा था या आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश हो रही थी। फिलहाल ये बड़ी सफलता है और झारखंड के लिए खास तौर पर ये पहली बार हुआ है कि विदेश से किसी आपराधिक का प्रत्यर्पण कराया गया हो। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.